नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो भी काफी ज्यादा खास होगा। जैसा कि आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो वीडियो के एग्जाम होते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए जो एग्जाम होते हैं जिसमें अलग अलग तरह की पोस्टें होती हैं, उसके लिए आपका जो एग्जाम हुआ था, जिसको काफ़ी बार डिले करा गया, फिर उसके बाद उसको कैंसिल करा गया, फिर री नोटिस निकाले और उसके बाद उस एग्ज़ाम को लिया गया था। मैं उस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ जिसमें 1953 वैकेंसियाँ निकाली गई थी, यानी कि 1953 टोटल वैकेंसियाँ थी पूरे यूपी राज्य के अंदर इस पोस्ट पर, जो कि आपका होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए, जिसको हम शॉर्ट में वीडियो करके बोलते हैं। तो इसके एग्जाम को, जैसा कि आपको पता ही है, हर साल या जब भी इसकी रिक्रूटमेंट होती है तो यूपी SSS ही कंडक्ट कराता है और इस एग्जाम को लेता है, इस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को करता है। तो उसी के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के लिए, पूरे राज्य भर के लिए हो रहा है, उत्तर प्रदेश के लिए मेनली ये अपडेट रहेगा। तो इसको आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन है, यानी एक ऐसा कमीशन है जो कि आपके अलग अलग सर्विसेज जो होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर उसके ऊपर काम करने का काम यूपी SSS करता है। वैसे आपके अलग अलग डिपार्टमेंट भी इसमें बनाए गए हैं, जैसे कि यूपी PSC जो कि आपका पब्लिक सर्विस कमीशन पे वर्क करता है, ये जो है सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन पे वर्क करता है, जिसमें से एक आपका वीडियो का भी काम जो है ये कराया जाता है इस वेबसाइट से। मतलब कि आप देखें तो इस वेबसाइट पर ही आप आकर इन जॉबों पर अप्लाई करते हैं। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे देखेंगे आप यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर क्या लिखा है। जैसे आप देखेंगे आज ही की डेट का ये नोटिस है, तो आपको इसमें दिखेगा क्या, इसमें आपको दिखेगा कि 2018 में, देखिए जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो सारे यही 4 इंपॉर्टेंट नोटिस है। आपको यहाँ पर करना क्या है, आप सिंपली अब आपको सबसे पहले मैं दिखा दूं, ये आपका मेन यूपी SSS का ऑफिशियल वेबसाइट है। जिन्होंने भी वीडियो का एग्जाम दिया था यूपी राज्य के लिए, उन्हीं के लिए वीडियो खास रहेगा। तो आप ध्यान से देखिए, आपका जो रिवाइज्ड आंसर की है, मैं आपको बता दूं इसका आंसर की पहले भी आ गया था, और ये एग्जाम हुआ था आपका 16 और 17 जून को एग्जाम लिया गया था यूपी के अंदर, पूरे राज्य भर के अंदर एग्जाम हुआ था अलग अलग जिलाओं में। और इसके अंदर भी आपकी जो वैकेंसियां थी 1953, इन पोस्टों पर ये रिक्रूटमेंट हो रही थी। जिसमें क्या हुआ कि आंसर की में बहुत सारे ऐसे डाउट थे, बहुत सारी ऐसी जो है मिस्टेक कमीशन के द्वारा करी गई थी, और कुछ कुछ जो है इसमें करेक्शन थे, जिसके चलते इसको दोबारा रिवाइज करना जरूरी हो गया था, जो कि यूपी SSS ने, यानी आपके ये जो कमीशन है, इसने दोबारा रिवाइज कराया और इसको अपने आंसर की को दोबारा से निकाला है, वेबसाइट पे डाला है। तो मैं उसी के रिलेटेड बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपको करना क्या है, वेबसाइट पे आपको व्यू ऑल पे आ जाना है, नोटिस बोर्ड में। अब यहाँ पर आपको दिखेंगे बहुत सारे अपडेट्स। तो इसमें से हमारे पास जो मेन आज के डेट के हैं वो चारों के चारों हमें डिस्कस करने हैं। ये चारों के चारों आंसर की है। जैसे कि आप देखिए, ये आपका जो आज का 6 अक्टूबर के अंदर, इसमें आप देखेंगे तो ग्राम पंचायत अधिकारी, साथ में ग्राम विकास अधिकारी और एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक, इन तीनों अलग अलग तरह की पोस्ट थी। तीनों ही विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ही हैं। और ये आपका 2018 के पूर्ण परीक्षा, मतलब 2018 वाली थी जो नहीं हो पाई थी, जो कि अब पूरी कराई जा रही है। और इसमें आप देखेंगे तो इसका एग्जाम जो आपका 27 जून को एग्जाम हुआ था इसका, उसकी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम में देख आपको बता दूं 2 दिन में दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। मतलब कि ये टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम 2 दिन के अंदर कंडक्ट कराया गया था। एक आपका 27 जून था और एक आपका 26 जून था। इसी साल की बात कर रहा हूँ। आप अगर देखेंगे तो ये आपका पहला रहेगा, फिर ये रहेगा दूसरा, फिर ये तीसरी शिफ्ट थी जो कि नेक्स्ट डे में हुई थी, फिर ये चौथी शिफ्ट जिसको हम सेकंड डे की दूसरी शिफ्ट बोल रहे हैं। तो ये चारों की आंसर की आ चुकी है, रिवाइज आंसर की है। अब ये कैंडिडेट के डाउट है बहुत सारे कि भाई ये फाइनल आंसर की है कि इसमें भी कुछ चेंजेस है। तो अभी अगर नोटिस में अगर दिया ऐसा कुछ कि फाइनल आंसर की है और इसमें चेंज नहीं होगा, तो आप इसको फाइनल आंसर की समझ सकते हैं। अगर ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया होगा वहाँ पे कि ऐसा कुछ कि ये फाइनल आंसर की है या नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई चेंज आगे भी संभव है तो वो हो सकेगा। तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। चलते हैं, हम आंसर की को डिस्कस करते हैं। और ये आंसर किया जो है आपकी, इसको मैंने
वीडियो के नीचे तो अवेलेबल कराया ही है, साथ में व्हाट्सएप के चैनल पे भी अवेलेबल कराया है इसको। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है हमारे चैनल का व्हाट्सएप भी क्रिएट कर दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया गया है, जिसमें आपको और ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे। तो आप जाकर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइडेड रहेगा, वो आप देखेंगे तो चैनल पर ही उसका लिंक मिल रहा होगा आपको, वहां से आप जा सकते हैं व्हाट्सएप चैनल पर और वहां पर भी अपने इस रिवाइज्ड आंसर की को देख सकते हैं। सबसे पहले ये फ़ायदा उनके लिए होता है जो लोग ज़्यादातर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो उनको डायरेक्ट वहाँ चैनल से मिल जाएंगी सारी अपडेट, जैसे कोई रिजल्ट आया या फिर कोई कट ऑफ आए, नोटिस आया कोई भी जॉब से रिलेटेड, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है जो भी हमें यहाँ पर डिस्कस करनी होंगी तो वो चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिस पर वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसी चीज़ें भी और वो चीज़ें भी जो डिस्कस करी जा रही हैं सब कुछ चैनल पर मोस्टली आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो आपको एक्टिव रहना है बस वहां पर, तो आपको हर एक अपडेट वहां से मिल रहा होगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये है, ये हमारे पास 26 जून का है। 26 जून का जो पहला एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का उसका है। देखेंगे आप जैसे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ के अंदर इनका मेन ऑफिस है इस UP SSC का, जहाँ से नोटिफिकेशन निकाला गया था। उसी के अंदर अब आंसर की देखेंगे तो आज का डेट आपको दिख जाएगा। अब मैं आपको पूरा डिस्कस कर देता हूँ क्या क्या बोला गया है। यहाँ पर आप देखेंगे सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक, ये 3 तरह के पोस्ट थे। मैंने इसको पहले भी क्लियर करा, ये 2 दिन में एग्जाम हुआ था, 2 पालियों में हुआ था। प्रवेश के लिए 20 जनपदों में आयोजित की गई थी, 20 डिस्ट्रिक्ट या अलग अलग जगहों पर कराया गया था एग्जाम। और तदुपरांत आयोग की आवश्यक सूचना, अब यहाँ पे ये कुछ नोटिस के बारे में बोला जा रहा है। अब इसमें आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि हमने जो है 13 जुलाई को द्वारा प्रसक्त विज्ञापन की लिखित परीक्षा के संसद पालियों की मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तर कुंजी एवं उत्तर कुंजी पर आपत्ति यदि कोई हो दर्ज कराने जाने हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। मतलब कि आप देख सकते हैं इसमें, अगर आपको कोई डाउट था आंसर की से रिलेटेड इस एग्जाम की, उसके लिए इन्होंने लिंक अवेलेबल कराया था जो कि जुलाई मंथ में ही हो गया था। लेकिन वही जो आपने अपने रिस्पॉन्स दिए थे उसको देखकर ही यहाँ पर आपका बताया गया है कि रिवाइज करना पड़ा आंसर की को, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका 26 जून की फर्स्ट शिफ्ट का है। तो जितने भी पोस्ट थे इसके अंदर, उसके अंदर आपको बता दूं ये मास्टर सेट NN4 था। सेम ऐसा क्वेश्चन पेपर रहा होगा जिसने भी एग्जाम दिया होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे हिंदी परीक्षण एवं लेखन योग्यता, ये प्रथम पाली का है। इसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चन क्या क्या आए थे, जैसे आप देख रहे हैं निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्द के क्रमश सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो आपने इसका आंसर जो लिखा होगा वो मुखर और विपन, ये इसके उत्तर थे करेक्ट वाले। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया गया है। जैसे कि रस से रिलेटेड भी आया था, हिंदी में आप समझते हैं हास्य रस होता है और भी तरह तरह के रस होते हैं जो कि हिंदी के अंदर एक टॉपिक है। कभी आप इस पर रिक्वायरमेंट करेंगे तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे कभी डिटेल में। अभी इसमें आपको बता दूं तो यहाँ पर ये आपको दिया गया था कि कब कब हुक हो यही रहिन रहगो श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत सुभाव गहो गो। ये आपका पूरा एक तरीके से पैरा जो था ये रस के ऊपर था। हिंदी का टॉपिक है रस, तो उसके अंदर का आंसर इसका शांत रस था। जिन्होंने शांत रस करा होगा उनका आंसर सही रहेगा। अब आंसर की होती क्या, आंसर की इसीलिए होती है आप अपने क्वेश्चंस को देखते हैं और आपने जो आंसर करे होते हैं उसमें आप देख लेते हैं, आपको पता ही होगा आपने कौन सा आंसर करा होगा, तो आप इस तरीके से चेक कर पाएंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। सेम निम्नलिखित उदाहरणों में से श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें से आप देख सकते हैं आपसे पूछा गया था ये जो उदाहरण दिए गए हैं इनमें से आपका श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना था। बहुत सारे निम्नलिखित आपको अलग अलग दिए गए थे, पैरा पूरा एक तरीके से। तो उसके अंदर आपका जो ये वाला था जो यहाँ पर लिखा है पास ही मिलकर उगी है बीज में असली हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए है दू हृदय का दान उसको। ये जो है ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। अगर आपने इसको ही लिया होगा टिक करा होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सेम अलंकार भी आए थे तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर मिला पाएंगे। ये जो है एक्चुअल आंसर की रहेगी, इसमें आप एक एक आंसर को चेक कर पाएंगे। मैं अगर इसको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करता हूँ, पूरा नीचे तक जा रहा हूँ इसके अंदर,
हम एक एक को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि ये डिस्कस वाला है भी नहीं टॉपिक कि इसको डिस्कस किया जाए, आपको अपने आंसर मिलाने हैं सिंपली। तो हम आ जाते हैं और नीचे। तो इसमें आ गया हूं मैं लास्ट क्वेश्चन पर। आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार के खेलो इंडिया योजना के तहत डैश जिलों के जिलेवार खेलों को ओडीओएस, एक जिला एक खेल, में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने जो है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंडिया की है उनसे अपने राज्य के अंदर 10 ऐसे जिला हैं जिसके अंदर खेलो इंडिया योजना को लागू करा, और ये इन्होंने जो है एक जिला एक खेल के तौर पर इन्होंने अपने 10 जिलाओं के अंदर इस चीज़ को लागू करा उत्तर प्रदेश राज्य में, और ये केंद्र सरकार से जो है गवर्नमेंट से मंजूरी ली थी इससे रिलेटेड। तो आप अगर इसमें देखेंगे तो 150 क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पर 10 होगा। जिसने 11, 12 या 9, 8 जितने भी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे नंबर्स में दिया है तो वो रॉन्ग रहेंगे, सिर्फ 10 वाले करेक्ट रहेंगे। तो ये हो गई आपकी सेम, ये हो गई आपकी 26 जून की शिफ्ट 1 की आंसर की। हम सेकेंड चलते हैं यहाँ पर, ये आपकी रहेगी 26 जून की ही सेकंड शिफ्ट की आंसर की है। जो सेकंड शिफ्ट में अपीयर हुए थे सेम डे में, उनकी आंसर की ये रहेगी। जैसे कि यहां पर पूछा गया है, पहला क्वेश्चन ये है कि अध्यस्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो आप बोलेंगे अधि, ये उसमें उपसर्ग है। उपसर्ग भी हिंदी का ही टॉपिक है। निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, तो आप इसमें देख सकते हैं इसका आंसर भी दिया गया है। तो अभी ये टॉपिक हमने अभी कभी कवर करा नहीं है, तो एक्चुअल नॉलेज इसकी नहीं है। मैं आपको सिंपल यही कहूँगा कि आप जैसे देखेंगे तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो करुण रस जो है वो आपका शोक, शोक उसका स्थायी भाव है। इस तरीके से आप देख लेंगे, ये सारा पूरा आपको यहाँ से दिखेगा। टोटल इसमें भी 150 क्वेश्चन ही थे। एक क्वेश्चन आपका लास्ट ये था इसके अंदर कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में CE20 कार्यजेनिक इंजन का प्रशिक्षण किया, मतलब विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिसेंटली टेस्टेड CE20 क्रायोजेनिक इंजन। तो ये आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने करा था। अगर आपको पता हो तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए थे क्वेश्चन के अंदर, जिसने इसरो करा होगा उसका करेक्ट आंसर होगा ये। तो ये आपका सेकंड शिफ्ट का हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे 27 जून के लिए 2023 में, और इसमें आपका फर्स्ट आपको साफ दिख जाएगा यहाँ पे प्रथम पाली, इससे आप समझ पाएंगे। तो ये आप इसको भी पूरा यहाँ से चेक कर सकते हैं, और सेम इसी डे की सेकंड शिफ्ट का भी यहाँ पर आंसर की दिया गया है। अब ये आप एक डाउट और आपको क्लियर कर दूँ, ये यहाँ पे बोला गया है कि ये आपकी फाइनल आंसर की है, रिवाइज तो है ही, साथ में फाइनल आंसर की है आपकी वीडियो के एग्जाम की, जो कि 1953 पोस्टों के लिए रही है। अब इसमें इसके हिसाब से जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं वही आपके एक्चुअल मार्क्स रहने वाले हैं, तो इस चीज़ को आप मेंशन करके रखना। और इसका सारा कुछ मैंने प्रोवाइड कराया है व्हाट्सएप के चैनल पर भी, और वीडियो के सही नीचे भी इस चीज़ को मैंने प्रोवाइड कराया है आप सभी के लिए, तो आप इस चीज़ को अच्छे से देख सकेंगे। जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, किसी भी जगह से एग्ज़ाम दिया हो, अगर आपने इस एग्ज़ाम को दिया है तो आप इस चीज़ को चेक कर सकेंगे। तो यही था आपके लिए अपडेट। मैं आपसे मिलता हूँ अब नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।